अब चलो आगे चलें, करें शुरू, करते हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ कौन सी बात करने वाले हैं हम अब? मार्जिनल रिलीफ, ठीक है। चलो, मार्जिनल रिलीफ क्या है उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं पहले, ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 7 जिसपे लिखा हुआ है रिबेट अंडर सेक्शन 87A, रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिल गया। देखो क्या लिखा है, पहले एक बार पढ़ते हैं खाली, ठीक है। रिबेट इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल, कहने का मतलब रिबेट सिर्फ किसको मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा। इंडिविजुअल कहने का मतलब अगर कंपनी है या पार्टनरशिप फॉर्म है और कोई है तो उनको नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा? इंडिविजुअल को मिलेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा? इंडिविजुअल को मिलेगा। अब कितना मिलेगा? देखो पहले तो आपकी टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए? टोटल इनकम होनी चाहिए आपकी अप टू 7 लाख। अगर 7 लाख से ज्यादा है तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा, ठीक है। और मैक्सिमम रिबेट कितना मिल सकता है? रिबेट कितना है मैक्सिमम? 25,000। मतलब रिबेट किसमें मिलेगा? टैक्स में। पहले आप टैक्स कैलकुलेट करोगे फिर उसमें रिबेट देखोगे। अगर 7 लाख रुपए तक इनकम है तो आप क्या देखोगे? टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आप क्या करोगे? उसमें रिबेट माइनस कर दोगे, जो टैक्स आएगा उसमें रिबेट माइनस कर दोगे, ठीक है। समझ आया? क्लियर? रिबेट का क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अब एक काम करो, अच्छा जो आपका सेस लगता है वो कब लगेगा? पहले जो टैक्स निकला उसमें से रिबेट माइनस करेंगे, फिर जो टैक्स बचेगा उसके ऊपर सेस लगेगा, ठीक है। इतना तो क्लियर है? ओके, अब एक काम करते हैं, आगे चलते हैं। अब पहले मैं आपको देता हूं, सपोज मिस्टर एक्स हैज टोटल इनकम रुपीज कितना? 7 लाख। रुपीज कितना? 7 लाख। अब इसके ऊपर एक बार कैलकुलेट करते हैं। देखो टोटल इनकम कितनी? टोटल इनकम आ गई 7 लाख। यार वैसे ना इसको प्रॉपर ही लिख लेते हैं ना, 9 तो बाद में 7। अच्छा टैक्स कितना आया ऑन फर्स्ट 3 लाख? कितना? नील। और नेक्स्ट 3 लाख एट द रेट 5% कितना? 15,000 रुपए। 3 और 3 6 बचा कितना? ऑन बैलेंस 1 लाख एट द रेट 10% कितना? 10,000, ठीक है। अब कितना आया टैक्स? अच्छा मैं लिखता हूं टैक्स बिफोर रिबेट, ठीक है, अंडर सेक्शन 87A। कितना हो गया? 25,000, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या देनी है? रिबेट अंडर सेक्शन 87A। कितना मैक्सिमम कितना था? 25,000। 7 लाख तक की इनकम है, उससे ज्यादा नहीं है। रिबेट कितना मिलेगा? 25,000 मिलेगा। तो अब टैक्स कितना बच रहा है? अब वैसे हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। टैक्स बिफोर अगर कुछ बच रहा होता तो HEC कितना बच रहा है? नील है। 25 में से 25 माइनस हो गया, बात खत्म, नील हो गया। हो गया नहीं हो गया? 7 लाख से ज्यादा होगी तो रिबेट मिलेगा ही नहीं। अब वही क्वेश्चन करा रहे हैं, तभी तो मार्जिनल रिलीफ आया है। अभी देखते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा? रिबेट की कंडीशन क्या है? पहली बात तो इंडिविजुअल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल होना चाहिए। दूसरी बात इनकम सिर्फ और सिर्फ 7 लाख तक होनी चाहिए। टोटल इनकम, टोटल इनकम कहां तक होनी चाहिए? 7 लाख तक होनी चाहिए।
और उसके बाद भी मैक्सिमम टैक्स में रिबेट कितनी मिल सकती है? 25,000। क्लियर? नहीं, फिर क्यों लगेगा सेस? जो लगेगा, अगर सपोज करो यहाँ पर मेरी इनकम जो है 7 लाख से कम होती और मेरा टैक्स बन रहा होता सपोज 1 लाख रुपए, या मेरा टैक्स बन रहा है 2,10,000 रुपए, सपोज करो, सपोज, ठीक है, वैसे बनेगा, अभी कराएंगे हम आगे कैजुअल इनकम, ठीक है। मेरा टैक्स बन रहा है 2,10,000 रुपए, अब इनकम मेरी कितनी है? 7 लाख रुपए है, तो मैं उसमें से रिबेट माइनस कर दूंगा 25,000 रुपए। अब कितना बचेगा? 2,10,000 में से 25,000 माइनस करेंगे तो 1,85,000, इतना ही बचेगा ना। फिर 1,85 के ऊपर सेस लगेगा, टैक्स में से माइनस करेंगे रिबेट, फिर जो टैक्स बचेगा उसके ऊपर सेस लगेगा, ठीक है। वैसे आगे सरचार्ज भी आएगा कि टोटल इनकम, उसके ऊपर टैक्स निकाला, रिबेट माइनस किया, ठीक है। रिबेट तो देखो जब सरचार्ज का केस आएगा तो रिबेट तो आएगा ही उस केस में, ठीक है, ओके। पर क्या करेंगे, जैसे टैक्स हो जाएगा फिर उसके ऊपर सरचार्ज लगाएंगे और फिर उसके ऊपर सेस लगाएंगे। सेस की बात करते हैं इसलिए मैं बता रहा था आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टैक्स निकाला, टैक्स में से रिबेट माइनस किया, फिर जो टैक्स बचा उसके ऊपर सेस लगा दिया। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? तो अभी देखो हुआ क्या, यहाँ पर मुझे एक चीज बताओ, मेरी इनकम कितनी थी? 7 लाख रुपए। मेरी इनकम कितनी थी? 7 लाख रुपए। टैक्स कितना बना मेरा? नील बन गया, ठीक है। अब एक है मिस्टर वाई, एक है मिस्टर वाई एज टोटल इनकम रुपीज 7,10,000। मिस्टर वाई की इनकम कितनी है? 7,10,000। अब हमें पता है रिबेट नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि इनकम कहाँ चली गई? 7 लाख से ज्यादा चली गई है। अब देखो, हाँ, नहीं मिलेगा। देखो अब मैं यहाँ पे निकालते हैं टैक्स, निकालते हैं पहले टोटल, पहले हम सिर्फ टैक्स निकालेंगे, ठीक है, अभी मार्जिनल रिलीफ नहीं कराऊंगा। 7 लाख, पहले टोटल इनकम होगी 7,10,000। अच्छा, ऑन फर्स्ट 3 लाख क्या हो जाएगा? नील। ऑन नेक्स्ट 3 लाख एट द रेट 5% कितना हो गया? 15,000। ऑन, अब तो बैलेंस बचेगा सीधे, बैलेंस 1,10,000 में कितना लगेगा? 10%, ठीक है। बताओ कितना हो गया? 11,000 रुपए। कितना हो गया? 11,000 रुपए। अच्छा, अब यहाँ पर क्या आ गया? अब यहाँ पे रिबेट तो है नहीं, मैंने क्या लिख लिया सीधा, टैक्स बिफोर HEC। कितना हो गया? 15 और 11 26,000, ठीक है। और यहाँ पे देखो, चलो अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड HEC कितना? 4%, 26,000 का 4%, 1,040, इतना ही बनेगा, ठीक है। अब क्या आ गया? टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ गई? 27,040। अब भैया हुआ क्या, देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं, अब एक्स की इनकम थी 7 लाख, तो उसने टैक्स भरा नील। वाई की इनकम थी 7,10,000, उसने टैक्स भरा 27,040 रुपए। अब ये वाई बोलेगा, यार मुझे एक बात बता, मेरी इनकम तेरे से कितनी ज्यादा? 10,000, और टैक्स कितना ज्यादा? 27,000। तो मतलब गवर्नमेंट ये कह रही है कि देखो जो तुमने 10,000 ज्यादा कमाया ना, वो तो दो ही दो, ऊपर से घर से 17,040 रुपए और लेके आओ, तो इसके लिए नुकसान नहीं हो गया? ये तो मर गया। अब ये क्या करेगा, अगर इसकी 7,10,000 इनकम हो भी रही होगी तो ये बोलेगा जिसका काम कर रहा है, सपोज करो तुम कहीं किसी का काम कर रहे हो, उसने तुम्हें 7,10,000 देने, तुम क्या बोलोगे? एक काम कर भाई, तू 7 ही दियो,
तो 10 छोड़, है ना। बोलेंगे भाई क्यों ऐसा क्या हो गया, बस बड़ा दिल है अपना, 10,000 छोड़ दिए तेरे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, ले ले 10,000 का डिस्काउंट ले ले, है ना। उसको वो 10,000 देने नहीं चुभेंगे, वो 10,000 के ऊपर जो इसको और 17,000 देने बन रहे हैं वो चुभेंगे। तो एक तो हुआ कि तूने 10 ज्यादा कमाए, 10 पूरे दे दे, बंदा तब भी चल कोई बात नहीं छोड़ यार, है ना। पर 10 के ऊपर 17 घर से और लिया, है ना। कैलकुलेशन करने से तो यही बन रहा है। तो इसलिए नया कॉन्सेप्ट आया मार्जिनल रिलीफ। फिर गवर्नमेंट ने क्या लेके आया, मार्जिनल रिलीफ। पता चला भाई ये तो गड़बड़ हो रही है, और वाकई में गड़बड़ हो भी रही है, ठीक है। ये तो भाई जिसके 7 लाख थी वो खुश, जिसके 7-10 थी वो दुखी, है ना, इसमें नुकसान है। तो अब क्या किया, मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। अब मार्जिनल रिलीफ में कैसे होगा, देखो पहले एक काम करेंगे, यहाँ तक कितना निकल रहा था, 26,000 निकल रहा था ना, तो हम इससे आगे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब मैं वहां पे टैक्स, मैं क्या लिखूंगा, टैक्स बिफोर मार्जिनल रिलीफ। कितना था, 26,000, कितना निकल रहा था, 26,000 निकल रहा था ना। अब हम मार्जिनल रिलीफ देखेंगे। मार्जिनल रिलीफ क्या होगा, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जितनी आपकी इनकम बढ़ी है ना, टैक्स उससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, टैक्स उतना ही बढ़ सकता है, समझ गए। मतलब कहने का ये था कि 7,10,000 था, तो आपका टैक्स जो है 10,000 से ही बढ़ना चाहिए था, 10,000 से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए था, जहां पर मार्जिनल रिलीफ आएगी, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, अब मैं यहाँ पे करूंगा लेस मार्जिनल, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है। अब मार्जिनल रिलीफ कितना रहेगा, निकलेगा कैसे, आपने बनाना है नीचे वर्किंग नोट। क्या बनाना है इसके लिए, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में कैसे बनाएंगे, देखो अभी हमारे टैक्स ऑन 7,10,000 कितना है, 26,000। 7,10,000 में कितना टैक्स बना, 26,000, ठीक है। अब हम एक काम और करेंगे, अब हम ऐसा मान के चलेंगे कि अगर मेरी 7 लाख इनकम होती तो मेरा टैक्स कितना बनता, तो टैक्स कितना बनता, नील। टैक्स कितना बनता, नील। आप देखो बुक में भी जितने बने हुए ना वर्किंग नोट, आप उसको देख देख के बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इंक्रीज इन टैक्स कितना हुआ, इंक्रीज इन टैक्स, इंक्रीज इन टैक्स कितना हुआ भाई, कितना हो गया, 26,000। टैक्स कितना बढ़ गया मेरा, 26,000 बच गया। अच्छा अब हम दूसरा इसमें लिखेंगे इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम कितना, 10,000। तो अब यहां पर आ जाएगा मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ क्या क्या आ जाएगा, कितने में से, 26 में से क्या कर देंगे हम, 10 घटा देंगे, ये आ जाएगा 26,000 माइनस 10,000, कितना आ गया, 16,000 रुपये। कितना घटा देंगे इसमें से, 16,000 रुपये। तो अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, प्लस मार्जिनल रिलीफ 16,000 रुपये। अब मैं यहाँ पे अगला क्या लिखूंगा, टैक्स आफ्टर मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ लिख रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट में। कितना हो गया, 10,000। अब बराबर आ गया, जितनी इनकम बनी उतना ही टैक्स बन गया ना भाई, 10,000 ही तो बड़ी थी, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, देखो एक तरीके से तो थोड़ी सी राहत दे दी, पर अभी भी ये पूरे तरीके से सही नहीं है। बताओ कैसे, अभी इसके ऊपर क्या लग जाएगा, एड HEC@4%। अब बताओ 10,000 का 4%, 400 रुपए। अब टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ गई यहाँ पे, 10,400। अभी भी तो 400 ज्यादा ही दे रहा है वो, अभी भी ये 400 उसको चुभेंगे, डिस्काउंट देना पड़ेगा। सामने वाले को क्या दे दोगे, डिस्काउंट दे दोगे, नहीं तो बोल दोगे भाई 10,000 में कैश में दे दिया यार, भले नो ही दियो कोई दिक्कत नहीं, पर 10 कैश में दियो, है ना, यही करना पड़ेगा।
तो ऐसे देखो अभी भी ये पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ है। होना क्या चाहिए था कि भाई आप सेस भी लगा लो, उसके बाद मार्जिनल रिलीफ निकालो, है ना। तो चलो ठीक है, जो है वो है, हमें क्या करना है, हमें तो पढ़ना है, हमारी तो वैसे भी इनकम इतनी है ना। ठीक है, इतना समझ आया। तो मार्जिनल रिलीफ समझ आया कैसे निकालना है। ठीक है, मतलब अब हमें क्या करना है, अज्यूम करना है कि अगर मेरी इनकम 7 लाख रुपए होती तो, पर ये थोड़े से ही टाइम तक ही फर्क पड़ेगा, ऐसे नहीं कि हमेशा फर्क पड़ता रहेगा। ठीक है, जैसे देखो अगर इसमें आपको लिमिट देखनी है, तो लिमिट इसमें लिखा हुआ है 7,27,770 रुपए। यहाँ तक अगर आपकी इनकम है तो आपका क्या होगा, मार्जिनल रिलीफ काम करेगा, अदरवाइज उसके बाद अगर इनकम है तो मार्जिनल रिलीफ किसी काम पे नहीं है। ठीक है, फिर तो आपका जो है टैक्स इनकम से कम ही बनेगा। इतना समझ आया कि नहीं आया? हाँ समझ आया आपको, पक्का? आकाश, क्लियर? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट पूछो पहले यार, एक बार पूछो यहाँ तक क्या समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं, सरचार्ज आगे बताऊंगा मैं, जब इतनी इनकम होगी तो सरचार्ज लगेगा, और सरचार्ज के बाद एचईसी लगेगा, उससे पहले नहीं लगेगा वैसे। मार्जिनल रिलीफ एचईसी से पहले, बिल्कुल। अभी हम आएंगे, सरचार्ज वाला क्वेश्चन आएगा हमारा, हम आने वाला है। ठीक है, उसमें इनकम होती है कि इतनी इनकम है तो इतना परसेंट, इतनी इनकम है तो इतना परसेंट। ठीक है, वो हम आगे करेंगे, टेंशन ना लो। सरचार्ज का क्वेश्चन है आने वाला। क्योंकि सरचार्ज के बाद भी, जब कहीं जहां हमारा सरचार्ज वाला क्वेश्चन आएगा ना, उसके बाद भी आपको मार्जिनल रिलीफ देखना पड़ेगा। मार्जिनल रिलीफ आपको रिबेट वाला देखना पड़ रहा है 7 लाख रुपए वाले में। जब सरचार्ज का केस आएगा तो जैसे 51 लाख रुपए इनकम होगी, 101 लाख रुपए इनकम होगी, 201 लाख रुपए इनकम होगी, तो वहां पर मार्जिनल रिलीफ हमें निकालना पड़ेगा कि सरचार्ज लगाने के बाद क्या था, और अज्यूम करते हैं कि अगर पहले कम होती तो क्या होता, तो वहां पर भी मार्जिनल रिलीफ आएगा। समझ गए? यहाँ हमने क्या लिखा है, टैक्स, यहाँ पे क्या लिखा था सिर्फ, मार्जिनल रिलीफ में टैक्स ऑन 7 लाख, हम फिर क्या लिखेंगे, टैक्स प्लस सरचार्ज ऑन दिस अमाउंट इतना बन रहा है। फिर हम अज्यूम करेंगे कि टैक्स प्लस सरचार्ज ऑन दिस अमाउंट कितना होता। ठीक है, 727,770 तक अगर तुम्हारी इनकम है तो वहां तक मार्जिनल रिलीफ निकालोगे तो फायदा होगा, उसके बाद कोई फायदा नहीं होगा। समझ गए? भाई सपोज करो आपके इनकम में इंक्रीज हुआ है 2 लाख रुपए का, टैक्स इंक्रीज हुआ है 1,95,000 रुपए का, तो ठीक तो है, कोई दिक्कत थोड़ी है, वहां से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर थोड़ी कुछ माइनस करोगे, माइनस कब तक करोगे, सपोज आपकी इनकम बढ़ रही थी 10,000 रुपए और टैक्स बढ़ रहा था 26,000 रुपए बढ़ रहा था, तो आपने मार्जिनल रिलीफ निकाल दिया। समझ गए? समझ आया? एक क्वेश्चन खुद से करो जरा, 7,22,000 की इनकम पे निकालो। यहाँ पे लिखो क्वेश्चन, मिस्टर एक्स हैज टोटल इनकम रुपीज 7,22,000। निकालो जरा ये वाला क्वेश्चन। वर्किंग नोट ऐसे ही बनाना है ना, ये देखो।
किसी ने निकाला आंसर अगले? हाँ जी दिव्यांशु जी, समझ आया? बिल्कुल सब कुछ सेम है, बस मार्जिनल रिलीफ आपको ऐसे निकालना है। भाई 7/22 की इनकम है, पहले 7/22 के ऊपर टैक्स निकाल दो, कितना बन रहा है। फिर लेस मार्जिनल रिलीफ, मार्जिनल रिलीफ कितना माइनस करेंगे, पहले वर्किंग नोट बनाओ कि 7/22 में इतना बन रहा है। मेरा अगर 7 लाख रुपए इनकम होती तो कितना बनता। फिर देखो टैक्स कितना बड़ा है, फिर देखो इनकम कितनी बड़ी है, दोनों का जो डिफरेंस है वो मार्जिनल रिलीफ। अगर आपका टैक्स जो है आपकी इनकम से ज्यादा बढ़ रहा है, तो जितना ज्यादा बढ़ रहा है उतना माइनस कर दो, बात खत्म। भाई सपोज आपका 7/22 पे जो भी टैक्स निकल रहा है वो निकाल दिया। फिर एज्यूम करो कि अगर मेरी इनकम 7 लाख रुपए होती तो कितना टैक्स निकल रहा है। फिर देखो टैक्स कितना बढ़ा, टैक्स सपोज आपका ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, और इनकम आपकी कितनी बढ़ रही है, खाली 22 रुपए बढ़ रही है। तो आप क्या करोगे, टैक्स में से जितना आपका ज्यादा बढ़ रहा है उतना माइनस कर दो। तो मोटा मोटी देखेंगे तो कितना आएगा मार्जिनल रिलीफ, 22 आ रहा होगा, कितना आ रहा है, इतना ही आ रहा है। मतलब टैक्स कितना बन रहा है मार्जिनल रिलीफ के बाद, 22 ही बनेगा। टैक्स आफ्टर मार्जिनल रिलीफ 22 तो आ रहा होगा, नहीं फर्क आ रहा है, 22 से कम ज्यादा आ रहा है। तो 7/22 की इनकम है तो टैक्स कितना बढ़ेगा ज्यादा ज्यादा, 22 ही बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब जो बनेगा, टैक्स आफ्टर मार्जिनल रिलीफ जो बनेगा देना, तो 22 ही बनेगा। क्योंकि 7/27 तक हमने अभी लिमिट देखी थी। लिमिट मतलब वो लिमिट वैसे नहीं है कि आप कहीं लिख के आ जाओ, वो कैलकुलेशन के हिसाब से है बस वैसे ही। निकाला किसी ने, कितना बन रहा है, कितना फाइनल टैक्स कितना आ रहा है, 6,000? बिल्कुल ही गलत आया। 22,800 से आ रहा आंसर। आकाश तुम्हारा? हाँ अनुज, अभी कर रहे हो? यहाँ आके कौन करना चाहेगा इसको, आकाश तुम करना चाहोगे, है गुंजाइश खड़े हो गई? नहीं है, अरे यार बेचारे की तबीयत खराब हो गई आज यार। रोहित आ जाओ, तुमने कर लिया, तुम्हें आ जाओ। हाँ? आ जाओ, तुम्हारी तो तबीयत ठीक है ना? आंसर अपने साथ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर इनको भी दिख जाएगा। हम्म, चलो थोड़ा हाथ साफ हो गया। आगे लिखो, आगे आगे लिखो। देख लो भाई कैसे कैसे कर रहा है ना। यहाँ तक समझ आ रहा है? जिस स्टेप पे समझ ना आए तुरंत बता देना कि यहाँ पे समझ नहीं आया। 12,200, 1,22,000 का तो 12,200 बनेगा ना, 10%।
टैक्स बिफोर मार्जिनल रिलीफ। फॉर्मेट आप बुक में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वही देख के बनाओ पहले। सत्ताईस हजार, देखो यहाँ तक ओके है अनुज, यहाँ तक यही आ रहा है तुम्हारा भी? बस मजा आ गया। सत्ताईस दो सौ, ठीक है। मेल आ गया। अब क्या देखेंगे, इंक्रीज इन टैक्स, इंक्रीज इन टैक्स, इंक्रीज इन इनकम, इनकम कितनी है, इनकम कितनी बढ़ी थी खाली? 22,000। तो अब 27,200 में से 22 माइनस कर लो, मार्जिनल रिलीफ कितना निकल जाएगा? कितना निकल रहा है? 5200। वेरी गुड। अरे समझ आ रहा नहीं आ रहा? कितना निकल गया? 5200। अब ऊपर टैक्स माइनस करो, वेरी गुड। यही लिख लो छोटा सा, प्लस मार्जिनल रिलीफ कितना है? 5200। छोटा छोटा लिख लो, यही नीचे लिख लो, यहाँ से लिखना चालू कर दो ना, एड हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विस ऐसे करके। टैक्स, सॉरी टैक्स बिफोर एचएसी होगा ना ये, या टैक्स आफ्टर वो लिख दो, मार्जिनल रिलीफ। एक ही बात है, टैक्स आफ्टर मार्जिनल रिलीफ। हाँ लिख दो लिख दो, चलो कोई बात नहीं, लिख दो यहाँ लिख दो। वैसे वर्किंग नोट जो है ना नीचे बनाना, सबसे नीचे, समझ गए? पहले पूरी कैलकुलेशन ऊपर, मतलब ऊपर इतनी लाइन छोड़ देनी है तुमने, और यहाँ पे चलेगा, कोई बात नहीं। 22,000। हाँ, अब ऐड करेंगे इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन से। काका तुम्हारा यही आ रहा है? पक्का आ रहा है ना यही? टैक्स लाइबिलिटी कितनी हो गई? 22,800। समझ गए? ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। एक आधे क्वेश्चन और करें? हाँ हाँ हाँ, वही तो हम कह रहे थे कि गवर्नमेंट ने सही तो किया है, पर यहाँ पे सही किया है, ये तो फिर भी चपाट है। मतलब पहले कस के तमाचा मारा था, अब थोड़ा सा कान पकड़ के हल्का सा मारा है, पर मारा तो है ना? पहले तो जूते मारे थे, अब जो है हल्के से तमाचे मारे हैं। ठीक है, पर जो है तो है, क्या कर सकता हूँ, उसमें कुछ नहीं कर सकते। मतलब जो आपने एक्स्ट्रा 22,000 कमाए वो तो पूरा देना पड़ रहा है, और बाकी के जो 880 रुपए घर से देने पड़ रहे हैं, है ना? इससे बढ़िया 7 लाख कमाओ, खुश रहो। या तो 7 लाख कमाओ, या 7,27,000 से ज्यादा कमाओ। वैसे तो 7,27,000 भी कमाओगे तब भी तो वो पूरा का पूरा चला जाएगा, उसमें फायदा नहीं है ना। इसका मतलब शादी कमाओ, या बोलो भाई या तो 8 दियो सीधे, या तो ये बीच की झंझट में मत पड़ियो, है ना? समझ गए?
चलो एक क्वेश्चन और करें, फटाफट से अपने अपने पास करो, है ना। क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज आपकी इनकम होगी 7,15,000। इनकम कितनी होगी? 7,15,000 रुपए। अब इसका जरा खुद से निकालो तो एक बारी। निकालें, यहाँ पे भी निकालो साथ साथ में, ठीक है। देखो टोटल इनकम कितनी? 7,15,000 रुपए, ठीक है, यही है। अच्छा, अब ऑन फर्स्ट 3 लाख कितना? टैक्स नील। ऑन नेक्स्ट 3 लाख एट द रेट 5%, 15,000। फिर मैं क्या लिखूंगा? ऑन बैलेंस 1,15,000 पे कितना? 10%। तो कितना बन गया ये? 11,500, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? टैक्स बिफोर मार्जिनल रिलीफ। टैक्स बिफोर मार्जिनल रिलीफ कितना हो गया? 26,500, यही हो गया। क्लियर हो गया। अब मैंने इसमें एक लिखा लेस मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ कितना आएगा वो लेस कर देंगे हम, ठीक है। उसके बाद टैक्स आफ्टर मार्जिनल रिलीफ निकालेंगे। यहाँ पे पहले मैं पूरा बना लेता हूँ, ठीक है, आपको ऐसे बनाना है। टैक्स आफ्टर मार्जिनल रिलीफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें? एड HEC एट द रेट 4%। फिर लास्ट में क्या निकल के आ जाएगा? टैक्स लाइबिलिटी। इतना क्लियर हो गया। अब हम निकालते हैं मार्जिनल रिलीफ। अब हम यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट 7/15 पे कितना निकल रहा है हमारा टैक्स? 26,000। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टैक्स ऑन 7,15,000 कितना निकाला? 26,500। अच्छा, अब मैं बोलूं अगर मेरी इनकम अगर 7 लाख होती तो कितना निकलता मेरा टैक्स? नील निकलता। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि इंक्रीज इन टैक्स कितना हो रहा है? इंक्रीज इन टैक्स कितना है? 26,500। भाई मेरा टैक्स कितना बढ़ रहा है? 26,500 ही तो बढ़ रहा है। भाई यहाँ मेरा 26,500 बन गया, यहाँ मेरा कितना है? नील है। तो मेरा टैक्स कितना बढ़ गया? 26,500 बढ़ गया, ठीक है, 26,500 बढ़ गया। अच्छा, अब मैं बताओ, अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो। इंक्रीज इन इनकम। अब इनकम कितनी बढ़ी थी मेरी? खाली इनकम कितनी बढ़ी थी? भाई यहाँ 7,15,000 है, यहाँ 7 लाख, सिर्फ 15,000 रुपए। इनकम कितनी बढ़ी थी? 15,000 रुपए। तो मार्जिनल रिलीफ क्या निकल जाएगा मेरा? कितना निकल रहा है? 26,500 में से 15,000 माइनस गए, कितना निकल रहा है? 11,000, 11,500 रुपए, ठीक है। तो अब मैं वापस अपने फॉर्मेट पे आता हूँ, जो मैंने फॉर्मेट बना रखा ऊपर, जो मैंने सब कुछ कर रखा। लेस मार्जिनल रिलीफ कितना हो गया? 11,500, ठीक है। तो 26,500 में से 11,500 गए तो कितने बचे? 15,000 रुपए। 15,000 ही बचेंगे। ये बच गए मेरे 15,000 रुपए। अब 15,000 के ऊपर 4% लगा दो। और टैक्स लाइबिलिटी कितनी होगी? 15,000। इतनी क्लियर हुई बात? नहीं हुई? इतना समझ आया? पक्का समझ आ रहा है ना?
आकाश दिक्कत तो नहीं हो रही? पक्का? नहीं मतलब समझने में भी और वैसे भी दिक्कत तो नहीं हो रही? हाँ, वैसे हमने क्या कहा कि जो गवर्नमेंट को करना चाहिए था पहले इसको कर देते, फिर मार्जिनल रेट निकालते, तो क्या होता, बंदा मरता नहीं फिर। अब देखो ऐसे में तो क्या करेगा बंदा, जानबूझ के ही कम करने की कोशिश करेगा इनकम, है ना, है कि नहीं? क्योंकि अपनी जेब से देना पड़ेगा। क्या करें, जो है तो है, क्या कर सकते हैं इसमें। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, करें एक क्वेश्चन और। अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो कुछ सीखा ही नहीं हमने। अब आएंगी स्पेशल इनकम। ये कौन सी इनकम थी? नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम टैक्स होंगी स्लैब रेट के हिसाब से। देखो हम किसका टैक्स निकाल रहे हैं? इंडिविजुअल का टैक्स निकाल रहे हैं। किसका टैक्स निकाल रहे हैं? इंडिविजुअल का टैक्स निकाल रहे हैं। और सबसे ज्यादा टफ जो है वो इंडिविजुअल का ही टैक्स निकाल रहे हैं। ठीक है, इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन जो है वो इंडिविजुअल के ही है। बाकी कंपनी, पार्टनरशिप फर्म और एचयूएफ, एओपी, बीओआई जो भी है, लोकल अथॉरिटीज वगैरह जो भी है, इनका तो हम एक ही दिन में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ज्यादा दिक्कत किसमें है? इंडिविजुअल वाले में। एक हमने कहा नॉर्मल इनकम, एक हमने कौन सा कहा? नॉर्मल इनकम। कुछ होती है स्पेशल इनकम सॉरी, कुछ कौन सी इनकम होती है? स्पेशल इनकम। जो नॉर्मल इनकम होगी वो टैक्स होगी हमेशा स्लैब रेट के हिसाब से। नॉर्मल इनकम कैसे टैक्स होगी? स्लैब रेट के हिसाब से। जो स्पेशल इनकम होगी उनकी अलग अलग स्लैब है। स्पेशल इनकम एक बार लिखवा दो, खाली लिखवा रहा हूँ, एक एक इनकम को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। एक है कैजुअल इनकम, जो हमें पढ़नी है। कौन सी इनकम है? कैजुअल इनकम। ठीक है, एक होता है एलटीसीजी, ये है 112। एक होता है एलटीसीजी 112 ए। एक होता है एसटीसीजी, ये होता है 111 ए। 111 ए। तो ये क्या हो गई? ये चार इनकम हो गई। ये कितनी इनकम है? चार इनकम है। ये है स्पेशल इनकम। इनके ऊपर स्लैब रेट नहीं लगता है, इनके ऊपर स्लैब रेट नहीं लगता। अब देखो एक चीज समझना, एक हमने बोला एलटीसीजी, ये नॉर्मल है, ठीक है। एक इसी के उसमें एसटीसीजी होता है, वो भी यहाँ जाके इनकम होगी, इनकम ये इस वाले में आएगा नॉर्मल इनकम में, ठीक है। अभी होता क्या है, कैजुअल इनकम सीधा टैक्स होगी हमारी 30% के हिसाब से, सीधा 30%। कैजुअल इनकम का ही अगला क्वेश्चन है, पहले इसी को ध्यान से समझते हैं, ठीक है। कैजुअल इनकम पहले समझ लो, पहले एक बार पढ़ लो। एज पर सेक्शन 115 बीबी, कैजुअल इनकम शैल बी टैक्सेबल एट द रेट 30%। कितने के हिसाब से टैक्स होगा ये? 30% के हिसाब से। अच्छा, कैजुअल इनकम होती कौन सी है? कैजुअल इनकम का मतलब होता है नेगेटिव इनकम। कैजुअल इनकम का मतलब नेगेटिव इनकम। नेगेटिव इनकम, ड्रीम इलेवन में जीत रहे हो, सट्टा मार रहे हो, सट्टा लगा रहे हो, भाई रेस लग रही है कहीं पर, हॉर्स रेसेस वगैरह कहीं से, मतलब ऑनलाइन कोई गेम खेल रहे हो वहां से जीत रहे हो, सारी इनकम क्या है? ये नेगेटिव इनकम है। वैसे गवर्नमेंट क्या चाहती है कि लोग ऐसा काम ना करें। भाई तुमने लॉटरी की टिकट ले रहे हो और जीत रहे हो, तो वो भी क्या है? नेगेटिव इनकम है एक तरीके से। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारा घर का काम है, तुमने कोई बिजनेस चला रहे हो, वो क्या है? सट्टे वाली इनकम है, नेगेटिव इनकम है। गवर्नमेंट चाहती है कि इस पे क्या किया जाए? इसको बंद किया जाए। भाई जो है अपना, ये ना हो तो बढ़िया है, क्योंकि कई लोग बर्बाद भी तो होते हैं इसमें। ड्रीम इलेवन में जीतेगा एक, बर्बाद तो कई करोड़ होंगे, है कि नहीं है? तो ये क्या है? नेगेटिव इनकम। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला सीधा 30%। इस पे स्लैब कितना? स्लैब नहीं, मतलब फ्लैट 30% सीधा। इसमें कोई बेसिक एग्जम्पशन नहीं। तो 3 लाख रुपए की हम लिमिट देते हैं ना, वो नहीं मिलेगी इसमें, सीधा 30%। ठीक है, कैजुअल इनकम। ये मैंने मोटा मोटी बताया आपको, एक बार पढ़ के देखते हैं। एज पर सेक्शन 249, कैजुअल इनकम मीन्स एनी विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स of any sort of from gambling or betting of any form of nature whatsoever। ठीक है, lottery includes winning from prizes awarded to any person by draw of lots or by chance or in any other manner whatsoever। ठीक है, चाहे कोई स्कीम चल रही हो, चाहे कुछ भी है, अगर आप ऐसे कुछ जीतते हो, कोई नेगेटिव इनकम है, तो वो क्या मानी जाएगी? आपकी कैजुअल इनकम मानी जाएगी। और उसमें सीधा कितना परसेंट टैक्स लगेगा? फ्लैट 30% टैक्स लगेगा। समझ गए? आपने जो है ड्रीम इलेवन जीता, आपने लूडो खेला उसमें जीते, आपने बोला
वो जैसे परसों फाइनल मैच था, सबने बोला होगा साउथ अफ्रीका जीतेगी, साउथ अफ्रीका जीतेगी, है ना। सबने बीच में तो वही बोला होगा कि भाई अब तो ये जीत गई। उसका जो भी वो होता है, कुछ बोलते हैं ना, ऐसे सट्टा लगाते हैं कि भाई मेरे इतने पैसे, अब जिसने इंडिया पे लगाए होंगे वो तो जीत गया होगा बेचारा, इसके तो बल्ले बल्ले हो गया। इसमें कोई लिमिट नहीं है, नहीं नहीं, रिबेट तो इसमें भी मिलेगा, रिबेट मिलेगा, बट बेसिक एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, दोनों में फर्क है ना। इसीलिए बोला था इनकम 7 लाख तक होनी चाहिए और मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 25,000 रुपए। अब देखो सपोज इसकी 1 लाख रुपए इनकम होगी, 1 लाख का 30%, 30,000, रिबेट कितना मिलेगा, फिर भी 5,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। समझ गए। इसीलिए क्या था कि इनकम 7 लाख तक होनी चाहिए और मैक्सिमम रिबेट कितना मिल सकता है, 25,000 मिल सकता है। अगर इसकी 2 लाख रुपए इनकम होगी तो कितना मिलेगा, रिबेट मिलेगा, क्योंकि 2 लाख तक इनकम है, तो कितना मिलेगा, खाली 25,000 मिलेगा। टैक्स कितना बनेगा, 60,000 रुपए बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, तो कैजुअल इनकम समझ में आ गया। कैजुअल इनकम का मतलब नेगेटिव इनकम, कैजुअल इनकम का मतलब नेगेटिव इनकम। कोई आपने गेम खेला है, जैसे टीवी पर कई गेम नहीं आ रहे हैं भाई, लूडो खेलो प्राइज जीतो, भाई अब तो टीम बना ले, बोल रहा होता है रोहित शर्मा, इनविटेशन चाहिए था, ये ले, है ना, बना ले टीम, ड्रीम इलेवन में जीत ले 2 करोड़ रुपए, है ना। वही बात है ना कि 2 करोड़ तो बस शुरुआत है, सोचो कितनी बड़ी बात है। तो कहने का मतलब क्या है, नेगेटिव इनकम जैसे गवर्नमेंट चाहती है कि ना हो, अगर हो रही है तो कोई बात नहीं, 30% हमें दे दो। समझ में आ गया, क्लियर। कैजुअल इनकम कितना परसेंट सीधा, 30%। 112 वाला एलटीसीजी, ठीक है, जैसे आपने कोई लैंड बिल्डिंग है आपकी, ठीक है, आपने खरीदी, कोई गोल्ड वगैरह है आपका, आपने खरीदा, और आपने क्या किया उससे बाद में, लैंड बिल्डिंग समझ लो आप, इसमें आपने क्या खरीदी, कोई लैंड बिल्डिंग है आपकी, आपने खरीदी और 3 साल बाद आपने बेची है, कितने साल बाद, 3 साल बाद, तो वो क्या हो गया आपके एलटीसीजी, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मतलब 36 महीने के बाद बेच रहे हो तो वो क्या हो गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उस पर कितना परसेंट देना पड़ेगा, 20% टैक्स देना बनेगा। कितना टैक्स देना बनेगा, 20% टैक्स देना बनेगा। समझ गए, क्लियर। आपने अपना घर बेचा है और उस पर अगर आपको कोई फायदा हुआ है तो उस पर उसका 20% आपको किसको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना बनेगा। क्लियर। इनके अलग अलग रूल भी है, अभी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, कहाँ पर 3%, कहाँ पर 3 लाख की लिमिट मिलेगी, कहीं पे 1 लाख रुपए की मिलेगी, ठीक है, वो सारी चीजें देखेंगे हम। रिबेट कहाँ किस में मिलेगा, रिबेट किस में नहीं मिलेगा, वो हम एक एक करके करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही बार कराऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। एक है एलटीसीजी 112A वाला, जैसे सपोज करो आपने क्या किया, शेयर्स खरीदे, म्यूचुअल फंड खरीदा बेचा खरीद, ऐसे करते हैं ना, शेयर्स में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं ना, जो एसटीटी पेड होते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होता है, उस पर वो पहले ही लगता है, ठीक है। तो ये जो एलटीसीजी 112A वाला है, इसके लिए ऊपर लैंड बिल्डिंग के लिए मैंने कितना बोला था, 3 साल बोले थे और 20% बोला था। शेयर्स के लिए 1 साल है, अगर 1 साल के बाद आप बेच रहे हो तो वो क्या माना जाएगा, लॉन्ग टर्म माना जाएगा। और 1 साल से अंदर अंदर आपने, मतलब 1 साल के पहले आपने अगर बेच दिया तो शॉर्ट टर्म माना जाएगा, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म वाला रहेगा वो टैक्स होगा 10% के हिसाब से, और जो शॉर्ट टर्म वाला है वो टैक्स होगा 15% के हिसाब से शेयर्स में, ठीक है, जिसमें एसटीटी पेड है। ओके, समझ गए। मतलब जो एलटीसीजी है शेयर्स वाला 112A वाला, वो कब माना जाएगा, जब 1 साल के बाद आप उसको बेच रहे हो, ठीक है, और 1 साल के पहले बेच रहे हो तो एसटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। लैंड और बिल्डिंग का केस है तो 3 साल, उसमें टैक्स रेट कितना, 20%, तो 30, 20, 15 और 10। समझ गए। ये 4 हैं स्पेशल इनकम, ये क्या है, स्पेशल इनकम, और बाकी सारी क्या है, नॉर्मल इनकम, वो नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्स होंगे। ये 4 इनकम ऐसी हैं जो फ्लैट रेट से टैक्स होंगे। समझ गए, कितना समझ आ गया, पक्का। कैजुअल इनकम के बारे में समझ आ गया कि कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 30% टैक्स लगेगा, ठीक है। अब एक लाइन और पढ़ो पहले, क्योंकि कैजुअल इनकम है, नेगेटिव इनकम है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, खाली कैजुअल इनकम, ठीक है, क्योंकि हम पहले सबसे पहले किसका टॉपिक उठाते हैं, ये मैंने आपको इनकम वैसे ही लिखवा दी। अब मैं बात करता हूँ कैजुअल इनकम की, क्योंकि नेगेटिव इनकम है
तो जो हमारी नॉर्मल इनकम थी उसमें से हम डिडक्शन माइनस करते थे ना, यहाँ डिडक्शन अलाउड नहीं है, यहाँ कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है। एक तो नेगेटिव इनकम, ऊपर से डिडक्शन चाहिए, नहीं मिलेगा। चैप्टर 6A का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। चैप्टर 6A का डिडक्शन तो छोड़ो, आपको ये भी नहीं मिलेगा कि सपोज करो आपने लॉटरी टिकट खरीदी 50,000 रुपए की। कितने की टिकट खरीदी? 50,000 रुपए की। आप जीते 5 लाख रुपए। इनकम कितनी हुई वैसे आपकी? 4.5 हुई। गवर्नमेंट कहती है नहीं, जो आपने लॉटरी की टिकट ली, हमने बोला था लियो भाई, अब जो तुम जीत गए हो तुम्हारी इनकम मानी जाएगी 5 लाख रुपए, सीधी सी बात। ठीक है, वो 50,000 भी तुम्हारे माइनस नहीं होंगे। जो तुमने लॉटरी टिकट खरीदी है वो भी माइनस नहीं होंगे, सीधे 5 लाख के ऊपर ही टैक्स लिया जाएगा। समझ गए? तो वो वाला भी खर्चा अलाउड नहीं होगा। दूसरा हमने कहा कोई डिडक्शन अलाउड नहीं होगा, रिबेट मिल जाएगा। अगर 7 लाख तक इनकम है तो 25,000 तक रिबेट मिल जाएगा। क्लियर हो गया? समझ आया यहाँ पर? चलो एक क्वेश्चन लिखो। मिस्टर एक्स हैज कैजुअल इनकम कितनी है? ₹5 लाख। डिडक्शन अलाउड चैप्टर 6A वाले, अंडर चैप्टर 6A यहाँ पे लिखो 1 लाख रुपए। ठीक है भाई, देखो कैजुअल इनकम है 5 लाख रुपए की, डिडक्शन अलाउड है वैसे चैप्टर 6A के, जो चैप्टर 6A में डिडक्शन आ रहे हैं उसके 1 लाख रुपए के। अब निकालो जरा टैक्स। कितना निकल रहा है आकाश? कितना निकल रहा है? पहले ध्यान से करना, आराम से निकालो निकालो, गलत है। अच्छा मुझे ये बताओ, मतलब तुम में से कितनों को लगता है कि भाई 5 लाख में है जैसे कैजुअल इनकम, डिडक्शन जो है वो कितना है? चैप्टर 6A का 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए मिलेगा डिडक्शन? नहीं मिलेगा। तो 5 लाख रुपए के ऊपर सीधे क्या लगेगा? 30% लगेगा। कितना हो गया? 150। अब उसमें से कुछ माइनस कर सकते हैं और नहीं कर सकते? रिबेट माइनस करेंगे 25,000 रुपए की, क्योंकि इनकम कितनी है? 5 लाख रुपए तक है। रिबेट कितने तक थी? 7 लाख रुपए तक थी। तो 25,000 मैक्सिमम माइनस कर दो। ठीक है, एक बार करें इसको। अब देखो आपको ना इनकम हेड के अंदर लिखनी होती है। ठीक है, जैसे मैं सोल्यूशन करना चाहूँ तो पहले आप लिखोगे इनकम अंडर द हेड, अंडर अदर सोर्सेज। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज, ये कौन सी इनकम है हमारी? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ कैजुअल इनकम। कौन सी इनकम है? कैजुअल इनकम। कितनी थी हमारी कैजुअल इनकम? 5 लाख। कितनी थी? 5 लाख रुपए। ठीक है, अब इसमें देखो, अब हम ऐसे बनाएंगे इसको, फिर हम नीचे लिखेंगे सारे हेड का टोटल करेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम। नीचे क्या लिखेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम। पहले इसको मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, अब देखो पहले सारे हेड का टोटल कर दिया हमने, जैसे LTCG हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिखना है ग्रॉस टोटल इनकम। कितनी है? 5 लाख की है। इसे मैं लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A।
कितना है, नील, क्योंकि इसमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब मेरी क्या निकल गई है, टोटल इनकम निकल के आ गई, कितनी है, 5 लाख। ठीक है, ऊपर अब 5 लाख रुपए निकल गया। आप क्या करोगे, उसके बाद हम करेंगे कंपटीशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब किसकी कंपटीशन करेंगे, टैक्स लायबिलिटी। अब हम यहाँ ऐसे लिखेंगे, नॉर्मल इनकम, स्पेशल इनकम। ठीक है, सीधे हम यही लिखेंगे। मैं क्या लिख लेता हूँ, टैक्स ऑन, ये हम लिख लेते हैं, सीधे मैं लिख लेता हूँ टैक्स ऑन कैजुअल इनकम। ठीक है, यहाँ आपको फिर हेड लिखने की जरूरत नहीं है अलग अलग, अदर सोर्सेज का, कैपिटल गेन का, इसका। ठीक है, यहाँ आप सीधा नॉर्मल स्पेशल, जो अगर अलग अलग रेट से है तो अलग अलग करनी पड़ेगी। ठीक है, कैजुअल इनकम कितनी है, कैजुअल इनकम 5 लाख, एट द रेट 30%, कितना हो गया, इसमें मैं क्या लेस कर दूंगा, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A, कितना 25,000। फिर क्या निकल गया मेरा ये, टैक्स, टैक्स बिफोर, कितना हो गया, 1,25 तो बचेगा, इतना ही बच रहा है ना। अच्छा, अब इसमें क्या कर दूंगा मैं, ऐड HEC एट द रेट 4%, निकालो ये 25 का 4% कितना निकल रहा है, ये क्या आ गया, टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई, 1,30,000। क्लियर हुआ, एकदम नहीं हुआ, समझ आया कैजुअल इनकम पे कैसे निकालना है, सेस तो लगेगा ही लगेगा, पढ़ाना तो है, सेस तो हर किसी में लगेगा। ठीक है ना, इधर समझ आया नहीं आया, पहले ये बताओ, आया, क्लियर। एक क्वेश्चन लिखो, मिस्टर एक्स हैज कैजुअल इनकम ₹10,00,000। डिडक्शन चैप्टर 6A वाले 2,00,000। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, इसके लिए निकाल दो असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है, प्रीवियस ईयर 24। ठीक है, निकालो जरा, निकल जाएगा ये। कोई मारुति जिसका निकल रहा हो है, बिल्कुल सही है।
आ जाओ इधर सॉल्व कर लो इसको। काका तुम भी कर। अरे यार इधर टाइम मत लगाया करो। अगली बार इसको बुलाएंगे पहले काका को। सीधे ग्रॉस टोटल इनकम। पहले लिखो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। कैजुअल इनकम 10 लाख रुपए। ये डिडक्शन थे जो कंफ्यूज करने के लिए दिए थे। कैजुअल इनकम में डिडक्शन अलाउड नहीं होते, मैंने पहले बताया था, सबसे पहले यही बताया था। नेगेटिव इनकम है, एक तो नेगेटिव उल्टे काम कर रहे हो, ऊपर से डिडक्शन और चाहिए, गवर्नमेंट बोल रही है और नहीं मिलेंगे। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। लिखते हैं ना कैजुअल इनकम है। अदर सोर्सेज में बहुत सारी इनकम है, तो उसमें लिखो कैजुअल इनकम। हाँ ये बात ठीक है। अब नीचे लिखो ग्रॉस टोटल इनकम, क्योंकि और कोई इनकम नहीं है, एक ही है ना खाली। लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। अलाउड है तो डिडक्शन माइनस कर दो, नहीं है तो मत करो। वो तुम लोगों को ज्यादा पता होगा है कि नहीं है। देखना अगर ये गलत करे तो बताना है ना, तुम लोगों ने बताना है। अनुज सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? ऐसा लिखना था टैक्स ऑन कैजुअल इनकम, है ना, टैक्स ऑन कैजुअल इनकम, क्योंकि यहाँ फिर आपको इनकम आगे लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए। हाँ, फिर यही लिखो इनकम खाली। हाँ ये 10 लाख जो ऊपर लिखी है ना, उसको हटा दो। ऊपर ऊपर ऊपर, अरे ये तो ठीक लिखा था यार, ये ठीक लिखा था, ये वाला 10 लाख कह रहा था मैं, सामने जो लिखा था ना उसको हटा देते बस। उसमें जरा चलो ठीक है कोई बात नहीं। हाँ वहाँ लिख लो टैक्स ऑन कैजुअल इनकम। हाँ हाँ कैजुअल इनकम लिखनी पड़ेगी ना, तभी तो 30% लगाओगे। ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा, पहली बार चलेगा। मैं वही कहता हूँ, यहाँ नहीं लिखनी थी, यही लिखनी है खाली, और यहीं पे 30% करके आगे टैक्स लिखना है खाली, आगे यहाँ अमाउंट नहीं लिखना, समझ गए। क्या हुआ, गलत है? तुम्हारा क्या रहा था आकाश? कितना? कैसे? नहीं मतलब यहाँ तक 3 लाख आ रहा है, नहीं आ रहा? यहाँ तक 3 आ रहा है, उसके बाद क्या किया? रिबेट क्यों किया? इनकम कितनी है? इनकम कितनी है? 10 लाख। 10 लाख वाले को रिबेट मिलती है, वेरी गुड, ये सही है। 10 लाख वाले को रिबेट मिलती है,
बताओ, क्या 10 लाख वाले को रिबेट मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि लिमिट कितने तक की है? 7 लाख तक की लिमिट है। 7 लाख तक वाले को रिबेट मिलेगी, 7 लाख से ऊपर वाले भाई साहब कोई रिबेट नहीं है। तुम बड़े आदमी हो, तुम सीधा टैक्स भरो। 7 लाख वाले को गवर्नमेंट बोल रही है देख तेरा टैक्स बनता है, ऐसा नहीं है नहीं बन रहा है, बन रहा है, पर मैं छोड़ रहा हूँ। वोट किसे देना है? मुझे देना है। टैक्स कौन छोड़ रहा है? मैं छोड़ रहा हूँ। तो वोट किसे देना है? मुझे देना है ना? ये नया तरीका है। ओके, तो आगे के इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करेंगे अपने आप से, ठीक है? इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे हैं ये सारे क्वेश्चन है। जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो आप ये सारे क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है? देखो पेज नंबर देख लो, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें 7 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 51 लाख ऐसे सारी इनकम है, ये आप सारे के सारे करके आओगे। फिर मैं अगली क्लास में हम क्या शुरू करेंगे, जो मैंने ऊपर आपको ये स्पेशल इनकम में 2-3 और इनकम लिखवाई है ना, ये वाली जो इनकम लिखवाई है हमने, कैजुअल इनकम आज कर लिया हमने, उसके बाद LTCG, STCG, LTCG 112A वाला, STCG 111A वाला, ठीक है? ये हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर हो गया इतना? बहुत है इतना आज के लिए, ठीक है?